आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज से किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त जारी करेगी मोदी सरकार। साल के आखिर महीने में आपके खाते में केंद्र सरकार 2000 रुपए भेजने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त 1 दिसंबर से आना शुरू हो जाएगी, यानी आज से आना शुरू हो जाएगी। इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्तों में 6000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं। अब तक किसानों को 6 किस्त भेजी जा चुकी है। पिछले 23 महीनों में केंद्र सरकार ने 11.17 करोड़ किसानों को सीधे 55 करोड़ रुपए से अधिक यहां पर उनको मदद सरकार दे चुकी है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार 3 किस्तों में ये पैसा सरकार किसानों को ट्रांसफर करती है। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर कागजात दुरुस्त रहे तो सभी 11.17 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों को 7वीं किस्त का लाभ मिलेगा। इसलिए अपना रिकॉर्ड चेक कर ले ताकि पैसे मिलने में दिक्कत ना हो। रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी हो तो निश्चित तौर पर आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ ऐसा भी हो जिन्होंने आवेदन किया हो लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं आए हो। अगर आपकी भी साथ ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर किसी वजह से खाते में आपके पैसे नहीं आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिसकी उससे भरपाई हो सके? सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कहीं कोई जानकारी तो गलत नहीं दे दी गई है। फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करके आपको पीएम जो वेबसाइट है प्रधानमंत्री किसान यानी pmkisan.gov.in उसके ऊपर क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद वहां पर अपना आधार कार्ड, अकाउंट नंबर या फिर फ़ोन नंबर का विकल्प आपको दिखेगा। वहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी सूचना सही है या नहीं। अगर गलत है तो आप उसे सही कर सकते हैं। अगर आपका आवेदन डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता की वजह से रुका है तो वह डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन अपलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर आप कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है सरकार की ओर से pmkisan@gmail.in, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन किया है तो अब आप अपना नाम लाभार्थी की सूची में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने ये भी सुविधा ऑनलाइन मुहैया कराई है। सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। वेबसाइट खुलने पर आपको मेन्यू बार दिखे, वहां पर आपको फार्मर कॉर्नर पर जाए, वहां पर लाभार्थी सूची के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, जहां आपने राज्य, जिला और उपजिला और ब्लॉक और गांव का वितरण आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। राजस्थान के 8 शहरों में 31 दिसंबर तक लगा कर्फ्यू लागू हुई है। सख्त पाबंदियां सरकार ने दिया है आदेश। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से यहां पर एक बार फिर से पूरे देश में अलग अलग राज्य की सरकारें अब सख्त हो गई है। सख्ती से सरकारें अब अपने नियमों को सख्ती से लागू कर रही है। इस क्रम में कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं राजस्थान में भी कोरोना के हालत को देखकर सरकार अब सतर्क हो गई है, जिसके बाद सरकार ने कोरोना के प्रसार पर नियंत्रण के लिए 1 से 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश यहाँ पर राजस्थान सरकार ने दे दिया है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर, अलवर, इसके अलावा कोटा, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर, गंगानगर के दूर मुख्यालय शहरों की शहरी सीमा के अंदर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू यहाँ पर लगाने की सरकार ने आदेश दिया है। यह आदेश 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर 2020 तक नियंत्रण क्षेत्र में लॉकडाउन लागू रहेगा। केवल जरूरी सेवाओं को ही यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। वहीं राजस्थान सरकार ने कहा है कि घर घर जाकर गठित निगरानी टीमें गहन यहाँ पर निगरानी करेगी। इसके साथ ही सरकार ने ये भी साफ किया है कि अभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान राजस्थान में नहीं खोले जाएंगे। ये सभी शैक्षणिक संस्थान राजस्थान में 31 दिसंबर तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इसी के साथ सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स समेत अन्य भीड़ भाड़ वाली जगह बंद राजस्थान में रहेगी। इसके अलावा इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक और खेल, धार्मिक कार्य के बड़े आयोजनों को भी इजाजत राजस्थान में नहीं होगी। आपको बता दें कि केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। राजस्थान के अलावा मणिपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी हाई कोर्ट में नाइट कर्फ्यू का विकल्प पर विचार करने की बात कही है। हालांकि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से देश भर में पाबंदियां लगाई जा रही है।
दिल्ली में कोरोना टेस्ट में कम कटेगी जेब। दिल्ली सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठा दिया है। अब दिल्ली में RT-PCR टेस्ट कराना पहले से सस्ता होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने RT-PCR टेस्ट के चार्ज को यहां पर घटाने का ऐलान किया है। उन्होंने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस बारे में तुरंत आदेश जारी कर दिए जाएंगे। वहीं दिल्ली में अब प्राइवेट लैब में RT-PCR टेस्ट कराने के लिए 2400 रुपये देने होते थे। सरकार ने अब इसे घटाकर 800 रुपये कर दिए हैं। अब कोई प्राइवेट लैब वाला टेस्ट के लिए 800 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकेगा। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट लैब वाले को अपने घर बुलाता है या घर बुलाकर सैंपल देता है तो लैब वाला अधिकतम उससे 1200 रुपये चार्ज कर सकेगा। वही टेस्ट के चार्ज में कमी की जाने से आम लोगों को यहाँ पर काफ़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों या फिर संस्थानों में RT-PCR टेस्ट करने के लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। वही दिल्ली में फेस्टिवल सीजन में बाजारों में भीड़ एवं सर्दी की शुरुआत से कोरोना के केसों में यहाँ पर बढ़ोतरी दिल्ली में देखने को मिली है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार ने अपनी रणनीति बदली है। अब जो व्यक्ति पॉजिटिव आता है उसके पूरे परिवार को और उसके करीबी को कांटेक्ट कर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में 2 बार भी यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं, 2 बार भी टेस्ट किए जा रहे हैं और 4-5 दिनों के अंदर दोबारा टेस्ट यहाँ पर लोगों के किए जा रहे हैं। हमारा आइडिया यह है कि एक भी केस यहाँ पर बच ना पाए। इसको लेकर दिल्ली सरकार अब सतर्क हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में अब कोरोना की पॉजिटिविटी रेट संतोषजनक यानी सुधार स्थिति में आ रही है। बीते 7 नवंबर को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 15% थी, जो कि यहां पर कल घटकर 7.14 पर आ गई है। वही दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के सरकारी कार्यालय में 50% कर्मचारियों को ही यहां पर आने के लिए कहा है। 50% कर्मचारियों को घर पर ही काम करने की, घर से ही वर्क फ्रॉम होम करने की यहाँ पर ऐलान किया है। उत्तर भारत में ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने रविवार को कहा है कि उत्तर भारत में इस बार अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है और ज्यादा शीतलहर यहां पर चल सकती है। मौसम विभाग ने दिसंबर से फरवरी के लिए अपने सर्दियों के पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। महापात्रा ने कहा है कि उत्तर भारत में इस मौसम में अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से कम रह सकता है, वहीं दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। आपको बता दें कि इस साल नवंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में यहाँ पर ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं दिल्ली में ठंड के मौसम में कोरोना प्रकोप तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल सरकार के प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी दिल्ली में दिवाली में जमकर पटाखे फूटे, पराली जलाने की घटनाएं भी बंद नहीं हुई। कुल मिलाकर इन सभी बातों का असर दिल्ली के पर्यावरण पर इस साल भी देखने को मिला है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ प्रदूषण की दोहरी मार दिल्ली वालों को झेलनी पड़ी है। आने वाले दिनों में भी तापमान यहां पर कम रहने की संभावना जताई गई है। अब बात करें भारत में कोरोना अपडेट की तो 15 दिनों में चौथी बार भारत में 40,000 से भी कम है नए केस। 54 लाख में से अभी भारत में 4,46,000 है फिलहाल एक्टिव केस। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 54 लाख पार हो गई है। यहाँ पर लगातार 23वें दिन कोरोना के 50,000 से कम भारत में कम मामले दर्ज किए गए हैं और 15 दिनों में चौथी बार 40,000 से कम नए केस आए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 38,772 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 443 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में भारत में मौत हुई। अच्छी बात यह है कि नए संक्रमितों से ज़्यादा बीते दिन 45,333 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि कोरोना के मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। वहीं मौतों की संख्या में दुनिया में भारत 5वें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 54,31,000 हो गई है। इनमें अभी तक भारत में 37,139 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल एक्टिव केस घटकर भारत में 4,40,000 के आसपास आ गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसों की संख्या में 7,004 की गिरावट आई है। अब तक देश में 88,47,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 45,333 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं।
वहीं 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से भी कम है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार देश में 29 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 14 करोड़ सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 8.76 लाख सैंपल टेस्ट कल किए गए थे। पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी का रेट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात इस बीच ये है कि मृत्यु दर, एक्टिव केस और रिकवरी का रेट भारत में, यहाँ पर मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना मृत्यु दर 1.46% हो गया है, जबकि भारत में रिकवरी रेट 93.68% है। एक्टिव केस भारत में फिलहाल 5% से भी कम है। वहीं सबसे ज्यादा भारत में एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 7वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। गूगल पे यूजर्स को कंपनी की ओर से मिली है बड़ी राहत। अब जारी रहेगी मुफ्त मनी ट्रांसफर सुविधा। हाल में ही गूगल पे ने ऐलान किया था कि उसकी तरफ से डेबिट कार्ड से मनी ट्रांसफर पर फीस वसूली जाएगी, जो कि 0.5% या फिर $0.31 जो भी ज्यादा होगी। गूगल की ओर से अब इस मामले में सफाई दी गई है। भारतीय यूजर्स से डेबिट कार्ड्स को लिंक करके गूगल पे से मनी ट्रांसफर करने पर अभी कोई चार्ज यहाँ पर नहीं वसूला जाएगा। कंपनी ने साफ कर दिया है कि डेबिट कार्ड से मनी ट्रांसफर पर फीस केवल अमेरिकी यूजर्स से ही वसूली जाएगी, यानी अमेरिका के जो गूगल पे यूजर्स है उनसे ही पैसे दिए जाएंगे। ये नियम भारतीय गूगल पे यूजर्स और गूगल पे बिजनेस ऐप यूजर्स पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि गूगल की ओर से साल 2021 की शुरुआत से गूगल पे वेब पेज बंद करने का ऐलान किया गया था। इसी के साथ गूगल की तरफ से मनी ट्रांसफर पर फीस वसूलने का भी यहाँ पर जिक्र किया गया था। इसके अलावा गूगल ने गूगल पे ऐप में अमेरिकी यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर जोड़ने का भी ऐलान यहाँ पर गूगल ने किया था। वही कूपन सुझाव, वही बिल अगल के यहाँ पर फीचर यहाँ पर ऐड करने की बात कही है। इसके साथ ही दोस्तों और परिवार के लोगों को कॉन्टैक्ट लिस्ट से मनी ट्रांसफर करने के नए फीचर्स इसमें पेश किया गया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।